अच्छा, तो बच्चों आज के हमारे जो पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। ठीक है, जो आनंद शंकर जी द्वारा लिखा गया है। श्री आनंद शंकर जी माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वे माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। मतलब वो जो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, उसमें भी उन्होंने भाग लिया और सहभागी रहे। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारतवर्ष को भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बाद भी उन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। ठीक है, आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये सारी रचनाएं उनकी हैं। आमंत्रित मेहमान को राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। ठीक है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। ठीक है, उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? इस पाठ में उन्होंने यही बताया है। ठीक है, क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वह निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। मतलब हमें गहरा विचार करने के लिए बाध्य किया है। ठीक है, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है। ऐसा लेखक कहते हैं कि जो हमारी आज की जो संस्कृति है वो कैसी हो गई है? व्यावसायिक हो गई है, लेन देन की संस्कृति हो गई है। इसी कारण गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें परिवर्तन आ गया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। मतलब ऐसा माना जाता था कि शिक्षा देना एक भगवान का दिया हुआ अनुष्ठान है, एक बहुत बड़ा कार्य है, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। मतलब शिक्षा प्राप्त करना परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। ठीक है, पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी आज, परंतु क्या है, आज स्थिति एकदम बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। ऐसा लेखक ने कहा है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए था वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। ठीक है, मतलब भारत के लोगों के दिमाग में ऐसा नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। मतलब जिसे हम विदेशियों की देन कह सकते हैं। ठीक है, भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदन रूप परिवर्तन हो गया है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में मतलब जो हम भारतीय हैं और हमारे व्यवहार में भी गुरु शिष्य का जो संबंध है उसमें परिवर्तन आ गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न ही शिष्य को भी शुल्क देना पड़ता था। पहले कैसा था कि जो गुरु थे उनको भी वेतन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और शिष्य थे उन्हें भी फ्री में ही शिक्षा मिल जाती थी। ठीक है, पैसे देकर विद्या का लेन देन नहीं होता था। उस निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का पज नहीं है, परंतु ये क्या है, जो ये पद्धति जो अभी है वो निसंदेह हमारे भारत की पद्धति है ही नहीं। जो हमारे भारत की, ये हमारे भारत की संस्कृति ही नहीं हो सकती। ठीक है, शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। ठीक है, जो स्कूल शिक्षणालय मतलब विद्यालय जो होते थे वो कैसे थे? एक मंदिर के समान होते थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर की समझा जाता था। गुरु को हमेशा
परमेश्वर की तरह समझा जाता था, ठीक है, भगवान की तरह ही उसे समझा जाता था। और उन्हें जो सम्मान दिया जाता था वो भी भगवान के समान ही होता था। फिर परंतु धीरे प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा प्रदान करना उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था, वह आज पेट पालने का जरिया बन गया। परंतु पहले क्या था, जो गुरु थे वो भगवान को महत्व देते थे और उनके जो व्यवहार था वो भी एकदम अच्छा था। अब आगे यहाँ पर है कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं उनको हम भारतीयों ने पहले उन्हें अत्यधिक स्थान नहीं दिया था, जो महत्वपूर्ण स्थान उनका था वो सम्मान उनको नहीं दिया था। परंतु क्या हुआ, उन्होंने जब अमेरिका जाकर अपना नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े, मतलब उनको तब उन्हें उनकी कीमत पता चली कि वो कितने महान हैं, ठीक है। तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे कि अरे यह हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी भरी पड़ी थी क्या। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। मतलब इसमें जो लेखक हैं वो ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी संस्कृति को भूल चुके हैं, ठीक है। हम अपनी संस्कृति को भूलकर दूसरे विदेशों की संस्कृति को अपनाने पर जोर दे रहे हैं और उस संस्कृति को समझने के लिए अपने आप को अपने व्यवहार को बदल रहे हैं। गुरु शिष्य, इसी वजह से गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भी बदल रहा है और लेन देन का व्यवहार अत्यधिक प्रभावित हो गया है, ठीक है ना। पैसे पर अधिक जोर देने लगे और संबंध जो है, जो एक दूसरे के संबंध है उन पर जोर नहीं दिया जाता। इसीलिए गुरु शिष्य का जो संबंध है, जो व्यवहार है वो बदल गया है। परंतु ऐसा भी नहीं है कि गुरु शिष्य का संबंध सारे गुरु ही ऐसे हों और सारे शिष्य भी ऐसे हों। इसमें उस समय का जो स्थिति होती है उसके हिसाब से गुरु शिष्य का संबंध जो है वो बदल जाता है, ठीक है। अब इसका जो आधा भाग है मैं दूसरे वीडियो में आपको इसका आधा भाग समझाऊंगी। तब तक अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया हो तो ये वीडियो दोबारा आप सुन सकते हो।